इस क्वेश्चन हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है गैसेस के लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए एंड HCl के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हमारी मतलब बॉन्ड एनर्जी है बेसिकली। ओके, तो ये हाइड्रोजन के लिए है, यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे HCl। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए 104, इसके लिए 58 एंड HCl के लिए 103। ओके, इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो हमें बताना है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द HCl क्या होगा। तो HCl की फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास रिएक्शन होगी वो होगी हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करेंगे एंड HCl फॉर्म करेंगे, 2 मोल्स ऑफ द HCl फॉर्म होगा। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें इंथैल्पी क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है हाइड्रोजन की, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है क्लोरीन की एंड इंथैल्पी ऑफ मतलब इनकी बॉन्ड इंथैल्पीज हमें दे रखी हैं। तो बेसिकली इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या डेल एच जो हमें रिक्वायर्ड है, तो ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक है तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। तो इनको तोड़ने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी -2 इंटू जितनी एनर्जी HCl बॉन्ड को फॉर्म होने में लगेगी। ओके, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की हमें दे रखी थी 104 प्लस क्लोरीन की दे रखी थी हमें 58 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 103। तो ये हमारा निकल के आएगा। तो ये आएगी हमारी कितनी, -44। ओके, किलो कैलोरी पर मोल। एक्चुअली पर मोल नहीं है हमारी, किलो कैलोरी इतनी आएगी। तो इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारी कितनी आ रही है, -44 किलो कैलोरी। पर हमें बताना इसमें क्या है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द HCl। ओके, तो जब भी हम किसी चीज़ के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके 1 मोल के लिए हम 1 मोल की बात करते हैं। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl ये क्या हो जाएगी, अगर 2 मोल्स के लिए 44 एनर्जी रिलीज होती है तो 1 मोल में कितनी होगी, 22, तो -22 किलो कैलोरी। ओके, ये हमारा होगा आंसर। Our question is given the following standard heat of reactions. Heat of formation of water is -68.3 kilocalorie. Heat of combustion of ethylene, which is C2H2. Okay, it will give -310.6 kilocalorie. Heat of combustion of ethylene is -337.2 kilocalories. Okay, calculate the heat of reaction for the hydrogenation of acetylene. Okay, at constant volume and at 25 degrees Celsius. Okay, this is acetylene. Okay, so C2H2 is acetylene. First we know about that standard heat of reaction means delta H at atmosphere and 25 degree Celsius. Okay, so here first is heat of formation of water. When H2 react with O2, it will form water. Okay, balance the equation here, half O2 and delta H equal to here enthalpy of formation of water is -68.3 kilocalorie. Okay, now second is heat of combustion of acetylene is, okay, acetylene is C2H2 react with O2, it will give CO2 plus H2O. Okay, balance the equation here 2 and here 5/2. Okay, sorry, 5/2. This is 5/2. Okay, and here delta H equal to -310.6 kilocalorie. Now ethylene, which is C2H4,
C2H4 react with oxygen. Okay, it will give carbon dioxide plus water. Balance the equation. Here 2 molecule of water, 2 molecule of carbon dioxide and 3 O2. And enthalpy of combustion is delta H equal to minus 337.5 kilocalorie here. As we know that here, enthalpy of combustion of a substance is defined as the heat change usually when 1 mole of substance is completely burnt or oxidized in oxygen, as we see in these two reaction. Okay, now we have to calculate enthalpy of hydrogenation. Okay, so amount of enthalpy change that take place when 1 mole of an unsaturated organic compound is completely hydrogenated. This is called enthalpy of hydrogenation. Okay, so we have to calculate. Now we have to calculate the enthalpy of hydrogenation. So to H2 react with H2, it will form C2H4. It will form C2H4, which is acetylene. Okay, so its enthalpy of hydrogenation we have to calculate here. Okay, so we have to add. Now we have to add first and second equation and subtract from this third equation. Okay, so when we add these equation and enthalpy equal to, we found that it is equal to C2H2 plus H2, it will form C2H24. Okay, and delta H equal to minus 310.6, sorry here, plus minus 68.3. Okay, and minus from 337.5. On solving this, it is equal to minus 41.7 kilocalories. Okay, so to calculate heat of reaction, delta H equal to delta U plus delta Ng RT. Okay, delta Ng equal to Np minus Nr. Okay, number of moles in reactant, product minus number of moles in reactant, which is 1 minus 2. Solving this, it is equal to minus 1. And temperature is 298 Kelvin here. Okay. And R, which is gas constant, equal to 2 calorie. Okay. Now delta U equal to delta H minus delta Ng RT. Now substitute all this value. Delta U equal to minus 41.7, delta Ng minus 1, R2, and it is 298. On solving this, it is equal to minus 41104 calorie. By converting in kilocalorie, it is equal to minus 41.104 kilocalories. Okay, so heat of reaction is minus 41. Heat of reaction for hydrogenation of acetylene at constant volume at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius means 298 Kelvin temperature. Okay, so it is equal to minus 41.104 kilocalories. Okay.